बड़ा बेशर्म है तू लिखा है बड़ा। तो रुको जरा, सबर करो। सलावत ताजिया होते हैं, अलम होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, मैं क्या बताऊं, बेशुमार चीजें होती है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं होती है। अपने अफेयर्स की दास्तानें सुना कर मशहूर होने वाले अपनी मतलब गर्ल फ्रेंड के साथ टिक टॉक रील्स बनाने वाले अब हमें बताएंगे कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या गलत होता है और क्या सही होता है। माँ सफदर साहब को ना अपनी पुरानी वीडियोस नज़र आईं, ना अपनी हरकतें नज़र आईं, ना ये चीज़ें नज़र आईं कि वो क्या कुछ बताते रहे, क्या कुछ दिखाते रहे। और इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद जनाब मुफ्ती साहब बनकर जो है वो लोगों को दीन का दर्स देने निकले थे कि क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें सही हैं। और उन्हीं बातों बातों में जनाब ने अलम को गलत करार दे दिया और इसी वजह से जो अहले तशय्युई हज़रात हैं उन्हें शदीद गुस्सा आया। ठीक है, आपने ताज़िए को बोला, आपने ढोल धमाकों को बोला, लेकिन आपने जो अब्बास अलमदार के अलम का मजाक बनाया कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है, उस पर लोग शदीद गुस्सा हुए। अब माँ साहब 3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रहे, हालांकि वो इन दिनों हैदराबाद में गए हुए हैं, वहाँ पे इनके मीटअप थे, वहाँ अपनी दुकान खोल रहे हैं, मज़ेदारी से चिल कर रहे हैं। और अभी 22 तारीख को उनकी जो है वो दरख्वास्त भी लगी हुई है, अभी वो वकीलों से मीटिंग कर रहे हैं। और ये केस तो चले छोड़ दीजिए, इसके अलावा जो माँ साहब ने एक पुलिस ऑफिसर को वहाँ भेजा था उनकी मुखबरी करने के लिए, वो अलग फंस गया है। उसके मोबाइल से मैसेजेस कॉल्स जो है वो सामने आ गई हैं और उनका माँ सफदर से बराह रास्त रब्ता जो है वो साबित हो चुका है। ये तमाम तर चीज़ें साबित होने के बाद माँ सफदर जो है वो बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का होता है कि दूसरों को इखलाकियात, दीन, इस्लामिक सिखाने से पहले ख़ुद बंदा ये नहीं देखता कि माँ साहब जो है वो अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ करते रहे। आज टिकटॉक देखते हुए मास की एक बहुत पुरानी वीडियो मेरे सामने आ गई, जिसमें वो सबा जो कि इनकी गर्ल फ्रेंड थी, पहले कोई इनकी निकाह में नहीं थी, मतलब कोई इनकी जो है वो ये अहलिया नहीं थी, मनकुआ नहीं थी, वो सिर्फ उनकी गर्लफ्रेंड थी। वो उनके साथ घूमते थे, रोमांटिक गानों पर जो है वो क्लिप्स बनाते थे और वो बड़े धड़ल्ले से बताते थे 5 साल से हमारा अफेयर है, हम तो छोटे काके होते थे। उस वक्त आपको ख्याल नहीं आया कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या गलत है, क्या सही है, ना आपके बड़ों ने आपको बताया। और अब जब आप खुद बड़े हो गए हैं तो आप अपने बच्चों को इन चीज़ों के बारे में तो कुछ नहीं बता रहे जो कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वाकई में सही है, लेकिन उन चीज़ों पर जिससे फितना, फसाद, फ़िरका वारियत फैल सकती है और जो कि इतना ज़्यादा मैटर करते भी नहीं है, क्योंकि आप जिस फिक्स से होते हैं बच्चे ने उसी को फॉलो करना है। आप जो चीज़ नहीं करते, बच्चा वो चीज़ कैसे फॉलो कर सकता है। लेकिन बजाय उन चीज़ों को दिखाने के जो खुद आप करते रहें, कल को आपका बच्चा जब बड़ा होगा और आपकी टिकटॉक रीलें देखेगा जो आप गर्लफ्रेंड के साथ बनाते रहें, उस वक्त वो आपसे सवाल नहीं करेगा कि आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ करते आए अपनी ज़िंदगी में। और आपके लिए सिर्फ फ़िरका वारियत, मज़हब परस्ती और ये जो मतलब हमारे फ़िरके बने हुए, ज़ाहिर है फ़िरके तो होने ही हैं, हर शख्स का अपना अपना फ़िक्र है, अकीदा है, चीज़ें हैं, हर चीज़ जो है वो उनके हिसाब से वो फॉलो करता है। ये चीज़ें बहस की होती ही नहीं है, जो जिस फ़िक्र से फॉलो करता है वो उसी को फॉलो करता है। लेकिन जो चीज़ें सेम हैं हर मज़हब में, जिसमें आपने अपने आप को जो है वो बचाना है गलत कामों से, हराम कामों से, उस पर आपका कोई राय नहीं होती है, जो कि इंतहाई गलत बात है। बाकी आपका क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय का इजहार आप हमें ज़रूर दीजिएगा।